हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सकट चौथ के उजमन की विधि बताऊंगी। क्या होता है कि सकट चौथ का उजमन और जो कंडवारा बांटते हैं, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कंडवारा और उजमन एक ही है, एक ही नहीं होते हैं। उजमन जो हम करते हैं ये कोई भी कर सकता है। उजमन जो व्रत करता है इसके सकट चौथ के, जैसे करवा चौथ का उजमन करते हैं उसी तरह हम सकट चौथ का भी उजमन करते हैं। और जो कंडवारा होता है, कंडवारा तभी बांटते हैं जब घर में या तो किसी लड़के की शादी हुई हो या किसी लड़के का जन्म हुआ हो। उसके बाद जो सकट आती है तब हम कंडवारा बांटते हैं। और जो सकट चौथ का उजमन किया जाता है, ये सकट चौथ का उजमन और करवा चौथ का उजमन ये साथ में किया जाता है। मतलब आप अगर आपने सकट चौथ का उजमन किया है तो आपको करवा चौथ का भी उजमन करना पड़ेगा, और या आपने अगर करवा चौथ का उजमन पहले किया है तो बाद में आपको सकट चौथ का उजमन करना पड़ेगा। आप कर कभी भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों उजमन होते हैं, मतलब कि जोड़ा किया जाता है ये उजमन का। जो लोग सकट का करें वो आगे या तो आगे जाके करवा चौथ का उजमन कर दें, या पहले करवा चौथ का करके बाद में सकट चौथ का उजमन कर दें। इस तरह से किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें सकट चौथ के व्रत के लिए उजमन अगर हम कर रहे हैं सकट चौथ के व्रत का, तो हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए मैं आपको सामान बताती हूँ और ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से उजमन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम सकट चौथ का उजमन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये 14 कटोरियां चाहिए होंगी। मतलब 13 कटोरी तो हमें 13 सुहागनों को देनी है, और जो 14वीं कटोरी जो हमें देनी है वो अपनी सास को, मतलब सासू जी को, या तो फिर जिसके सास नहीं है वो अपनी ननद को दे दे, या जिठानी को। मतलब एक जो देना होगा आपको, 13 जगह जो देने हैं वो आप किसी भी सुहागन को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें देना है। ये आप 14 कटोरियां ले लेंगे और उसमें तिलकुट बना लेंगे। जो भी हम तिलकुट बनाएंगे सकट वाले दिन, तो कटोरियों में तिलकुट डाल लेंगे। और तिलकुट डालने के बाद आप उसमें यथासंभव जितनी भी आपको दक्षिणा रखनी होगी, आप 21 रुपए रखें, 51 रुपए रखें, 11 रुपए रखें, आप ये रख लेंगे। तो इस तरह से आपको 14 कटोरियां अलग से तैयार कर लेनी है। आप 14 लेडीजों को घर पे भी बुला सकते हैं, अगर संभव हो सके तो आपके साथ कहानी सुने वो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके साथ ही कहानी सुने, रात को चंद्रमा के बाद अर्घ दे के चंद्रमा को आपके साथ ही व्रत खोलें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा अगर नहीं भी हो पाए तो आप उनके घर पहुंचा दें खाने की चीजें, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पहुंचाना है। तो इस तरह से आप ये 14 कटोरियां जो मैंने बताया दक्षिणा और ये तिलकुट लेके 14 कटोरियां तैयार कर लें आप। उसके बाद आपको हर एक कटोरी ये जो आप करेंगे, उसके बाद आपको 14 बिंदी के पत्ते लेने हैं। तो ये 14 बिंदी के पत्ते ले लें, और आपको या तो इस तरह के जो ब्लाउज पीस आते हैं, वैसे तो आजकल साड़ी के साथ ही ब्लाउज पीस आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से प्लेन पीस भी मिलते हैं मार्केट में। या तो आप 14 मंगवा लें, 13 पीस मंगवा लें, क्योंकि एक साड़ी पे मतलब एक कटोरी के साथ जो आपको आप सास को या अपनी ननद को दोगे, उसमें तो आपको सारे ही कपड़े देने होंगे। अगर आप मतलब दे सकते हैं तो सभी को साड़ियां दे दें, 14 की 14 जो लेडीज आप बुलाएंगे। और अगर आप साड़ियां नहीं दे सकते हैं तो या तो आप ब्लाउज का पीस दे दें, कोई भी ब्लाउज पीस जिस भी कलर के आप लेना चाहें। वैसे इसमें रेड, ग्रीन और येलो ही कलर आप देखें, ये ज्यादा होने चाहिए। बाकी ब्लैक और ब्लू को छोड़ के आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो या तो आप 13 ये ब्लाउज पीस मंगवा लें, और नहीं तो आजकल ये जो दुपट्टे आते हैं, सूती दुपट्टे काम भी आ जाते हैं, क्योंकि ब्लाउज पीस अभी इतना काम नहीं आते हैं आजकल, क्योंकि साड़ियों के साथ मैचिंग के आते हैं ब्लाउज। तो आप इस तरह के दुपट्टे भी, सूती वाले दुपट्टे मंगवा लें, 13 दुपट्टे। अभी आप एक दुपट्टा ले लेंगे हम, और ये जो हमने कटोरी ली थी ये कटोरी ले लेंगे, उसके ऊपर दक्षिणा रख लेंगे हम, और इस पे एक हम बिंदी का पत्ता रख लेंगे। तो ये चीजें हम 13 जगह ऐसे हम बना लेंगे। तो ब्लाउज पीस हो जाएगा आपका, आपकी तिल हो जाएंगे, और तिलकुट हो जाएगा, कटोरी हो जाएगी, दक्षिणा हो जाएगी, और बिंदी का पत्ता हो जाएगा। ऐसे ये हम 13 जगह इस तरह से बना के रख लेंगे। ये हम 13 जगह बना लेंगे। उसके बाद जो हमें 14वीं जो अपनी सास के लिए, सासू जी के लिए या ननद के लिए जो बनानी है, वो हम श्रृंगार का सारा सामान लेंगे उसमें। जैसे ये चूड़ियां ले ली, और कोम्ब ले लिया, नेल पेंट ले ली। इसमें सिंदूर जरूर लेंगे, चूड़ियां, सिंदूर, और जो बिंदी का पत्ता मैंने लिया था ये जरूर लेंगे हम। बाकी जो भी चीजें होती हैं मेकअप की, आप वो सब ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमें लेना है वो हमें ये जो चांदी के
बिछिए आते हैं, ये ले लेने हैं। आप एक जोड़ा ले लें या तो 2 जोड़े ले लें। तो इस तरह से आप कोई भी छोटे छोटे से इस टाइप के जो चांदी के बिछिए आते हैं आप ये ले लें। और अगर आप दे सकते हैं तो इस तरह कोई भी मतलब कि चांदी की पायल भी दे दें, लेकिन चांदी की पायल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप कितना भी दान कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है पूरी तरह, आप देना चाहें तो दे दें, नहीं तो आप सिर्फ बिछिए दे दें, 1 जोड़ा या 2 जोड़ा जितने भी आप दे सकते हैं। और उसके अलावा आप एक नोज पिन दे दें। ये एक गोल्ड की छोटी सी नोज पिन आएगी, ये नोज पिन ले लें और ये दे दें। श्रृंगार का सारा सामान दे दें। पैंट शर्ट का जोड़ा या कुर्ते पजामे, पैंट शर्ट जो भी आप देना चाहें ये दे दें। और ये साड़ी या सूट अपनी सासू जी के लिए, ये अपने ससुर जी के लिए, और ये सारा श्रृंगार का सामान। और ये सारा सामान और इसके ऊपर ऐसी ही एक कटोरी, जैसे हमने ये मैंने बताया था 14 कटोरी बनानी है, तो ये सारा सामान हमें देना है अपनी सासू जी को। ये सासू जी को, या सासू जी अपनी नहीं है तो अपनी ननद को, ये सारा सामान हम सारी चीज़ें मिनस के देंगे। पानी लेंगे, ऐसे हाथ फिराएंगे और हम अपनी सास को ये सारा सामान मिनस के दे देंगे। तो ये चीज़ें हम अपनी सास को देंगे, ये एक तरफ हमें रख देनी है। तो इस तरह से होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमें अपनी सास को देना है वो श्रृंगार का सारा सामान देना है, तिलकुट की कटोरी दक्षिणा के साथ देनी है। श्रृंगार के सामान में हमें चांदी के बिछिए और नोजपिन जो हमें सोने की लेनी है वो जरूर देनी है। ससुर जी के लिए कपड़े, मतलब पैंट शर्ट का जोड़ा या फिर जो भी आपके ससुर जी पहनते हैं जो आप देना चाहें वो, और सास के कपड़े ये हमें देने हैं। तो ये चीज़ें हमें सास के पैर छू के मिनस के और सास को दे देनी है। इसके अलावा जो 13 लेडीज आएंगी उनको हम या तो मतलब ये आप चुन्नी ले लें, दुपट्टा या तो ब्लाउज का पीस, इसके साथ ये तिलकुट की कटोरी और दक्षिणा और बिंदी का एक पत्ता, सुहाग की कोई ना कोई चीज़ जरूर होनी चाहिए, तो बिंदी का एक पत्ता, ये चीज़ें हम 13 जगह 13 लेडीजों को दे देंगे मिनस कर। तो इस तरह से ये कहानी सुनने के बाद देंगे ये चीज़ें हम। और खाने का कुछ ना कुछ जरूर रखते, क्योंकि वैसे तो होता तो ये है कि घर पे बुला के खाना खिलाते हैं, लेकिन आजकल ये संभव नहीं हो पाता है। तो आप घर पे अगर खाना प्रॉपर बना के भेज सकते हैं तो प्रॉपर बना दें। वैसे आजकल क्या करते हैं कि जैसे मीठा ले लिया, 4 लड्डू, 4 मट्ठी, मतलब नमकीन और मीठा कुछ ऐसा बाहर से बना बनाया ले आए और वो लाकर इनके साथ रखें और फिर वो दे दें। तो इस तरह से खाने की चीज़ें हम दे देते हैं। खाना प्रॉपर अगर घर पर बना सकते हैं या बुला सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल ज़्यादातर ऐसे ही चलता है कि सूखा सामान जो भी खाने का होता है वो भेज देते हैं, जिसमें हमें मीठा और नमकीन दोनों ले लेने हैं। तो इस तरह से ये उज्जमन होगा। इस तरह से हम सकट चौथ का उज्जमन करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।